नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार में आप जानेंगे उन जन कल्याणकारी और प्रेरणादायक कार्यों के बारे में जो पूरे विश्व को शांतिमय और खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए सबसे पहले रुख करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। बीते दिनों देश भर में कई ऐसे ध्यान सत्र आयोजित किए गए जहां निशुल्क ध्यान सिखाया जाता है। मुंबई में कई ध्यानियों द्वारा 1422 दिनों से घर घर ध्यान प्रचार किया जा रहा है। अंजू खुल्लर द्वारा गुरुग्राम में प्रतिदिन ध्यान प्रचार आयोजित होता है। सुशीला यादव द्वारा बीते 8 महीनों से गोरखपुर में सफलतापूर्वक ध्यान सत्र आयोजित करवाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कॉलेज में मनीष सेवेरिया जी द्वारा ध्यान सत्र आयोजित किए गए। पुणे में अपर्णा श्याम द्वारा 1000 से ज्यादा छात्रों और 50 से अधिक अध्यापकों को ध्यान सिखाया गया। राजस्थान के जीलो गांव में ध्यान सत्र आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश की वीनू जुनेजा बीते 3 महीनों से ध्यान सत्र आयोजित कर रही हैं। अनेक रुकावटों को पार कर चंडीगढ़ में फिर से शुरू हुई ध्यान की कार्यशालाएं। मुंबई में खारघर ध्यान केंद्र बना। राजस्थान में ज्ञान तीर्थ योग ध्यान केंद्र और बुद्ध ध्यान केंद्र बना। अहमदाबाद में पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना हुई। स्वाति पोनाला द्वारा 7 हफ्तों का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किया गया। महिला ध्यान महाचक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब खबरें विस्तार से। मुंबई नगरी के कई ध्यानियों द्वारा लगातार 1422 दिनों से घर घर में ध्यान प्रचार का कार्य किया जा रहा है। यह ध्यानी स्कूल, कॉलेजेस और घर घर जाकर ध्यान प्रचार करते हैं। अब तक करीब 250 से अधिक ध्यानी इस कार्य का हिस्सा बन चुके हैं। गुरुग्राम की रहने वाली अंजू खुल्लर द्वारा प्रतिदिन एमआर गुड़गांव ग्रीन्स के क्लब हाउस में ध्यान सत्र आयोजित किया जाता है। यह सत्र दोपहर 1 से 2 बजे तक आयोजित होता है। अपर्णा श्याम द्वारा पुणे के हड़पसर में स्थित बीएमवी स्कूल में सुबह 8 से 8:15 बजे तक 1000 से अधिक छात्रों और 50 से अधिक अध्यापकों को प्रतिदिन ध्यान सिखाया जाता है। श्री पत्री जी के संरक्षण में और महाअवतार बाबा जी का हाथ पकड़कर हम लोग ध्यान करेंगे। सभी लोग आंख बंद करें और आत्मविश्वास और जाति विश्वास पर ध्यान दें। आत्मविश्वास और जाति विश्वास। श्वास मतलब होता है हम जो सांस लेते हैं नाक के द्वारा, उसको भाटापारा छत्तीसगढ़ के गजानंद अग्रवाल कॉलेज में ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इसके मुख्य इंस्ट्रक्टर मनीष कुमार जी रहे। सत्र के दौरान करीब 100 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के द्वारा प्रत्येक शनिवार को रायपुर के कैलाश ध्यान केंद्र में निशुल्क ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं। 27 नवंबर को मनीष कुमार जी द्वारा ग्रैटिट्यूड विषय पर चर्चा की गई और निर्देशित ध्यान भी करवाया गया। लगभग 1 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वरूप चंद जी, शैलेंद्र जैन जी और शिल्पी शाह जी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश की रहने वाली वीनू जुनेजा अपने भाई बहनों के साथ मिलकर बीते 3 महीनों से सफलतापूर्वक ध्यान सत्र आयोजित कर रही हैं। इनके द्वारा आयोजित किए जा रहे सत्रों में लगभग हर वर्ग के लोग उपस्थित होते हैं और खासकर कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनके द्वारा आयोजित ध्यान सत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह स्कूल और कॉलेजेस में जाकर छात्रों को ध्यान सिखाती हैं और उन्हें अन्य लोगों को ध्यान सिखाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
राजस्थान के जीलो गांव में मास्टर भार्गव रेड्डी जी, पूनम जी और मीनू गोयंका जी द्वारा ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इसमें 25 के करीब अध्यापक और 550 से अधिक छात्र मौजूद रहे। स्वाति पुनाला ने 7 हफ्तों का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किया। इस कोर्स की शुरुआत नवंबर महीने के अंत में हुई और यह कोर्स जूम के माध्यम से आयोजित हुआ। इस कोर्स को आयोजित करने के पीछे उनका लक्ष्य आत्मविश्वासी हिंदी भाषी पिरामिड मास्टर्स बनाना और ध्यान को हर घर, स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रमों तक पहुंचाना है। बताना है, इतना ही बताना है। बस हो गया। हाँ, बस हो ये गया ना, बताना था पत्तों का क्या महत्व है, दोनों पत्तों को डिफाइन करना था थोड़ा शॉर्ट। ठीक कर है। दिया ना, हो गया ना मेरा। और और ज्ञान दूसरा अग्नि का कुछ पत्ता, बता दो, बस थोड़ा एक लाइन में ही बताना, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ, ज्ञान अग्नि मीन्स जो ध्यान करने के बाद जो हम अपनी आत्मा से मीन्स जो अंदर से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं या किताबों से ध्यान के बाद में, तो वो ज्ञान अग्नि का मतलब ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो दूसरा पत्ता उसे रिप्रेजेंट करता है। दीपक पटेल द्वारा अहमदाबाद में पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना की गई। इस पिरामिड का आकार 20 से 25 फीट का है। यह पिरामिड हर रविवार दोपहर 3 से 5 बजे सभी लोगों के लिए खुला होता है। नवनीत कौर जी और रणवीर सिंह जी द्वारा 23 दिसंबर को मुंबई में खारगर पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना की गई। इस ध्यान केंद्र के उद्घाटन समारोह में डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी और रुचि अग्रवाल जी उपस्थित थे। आपको बता दें, यह ध्यान केंद्र सभी ध्यानियों के लिए सुबह 10 से 1 और शाम 4 से 6 बजे तक खुला होता है। सुभाक्षी राणा के निरंतर प्रयासों के बाद चंडीगढ़ के सूद भवन में ध्यान सत्र आयोजित होने शुरू हुए। यहाँ हर शनिवार को शाम 4 से 5 बजे तक ध्यान किया जाता है, जिसमें अनेकों ध्यानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हैदराबाद के करताल में 21 दिसंबर को शुरू हुआ महिला ध्यान महाचक्रम 31 दिसंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के हर दिन की शुरुआत ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी के मंत्र मुग्ध कर देने वाले स्वरों के साथ हुई। उनकी बांसुरी की धुन पर हर व्यक्ति ध्यान साधना में लीन हो गया। महिला ध्यान महाचक्रम में कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जैसे कि लव एंड फॉरगिवनेस, विजडम शेयरिंग और जर्नी विद इन। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बना 18 राज्यों का सांस्कृतिक नृत्य। महिला ध्यान महाचक्रम में पायमा नॉर्थ इंडिया से आए युवाओं ने अपना ध्यान का अनुभव हजारों लोगों के समक्ष साझा किया। धराच्या बल कुंदलाये
अंबोधराच्या बल कुंडलाये कडीच ताम्रजटाधराय कडीच ताम्रजटाधराय गिरीश्वराय निखिलेश्वराय गिरीश्वराय निखिलेश्वराय नमः शिवाय नमः शिवाय आनंद जगदानंद आरग जगदानंद आरग जगदानंद आरग तरित्त धन धनत्त जनु जनुत्त दिमि दिमित्त गिड त दि त किर्दग दर्गिडतोम तरित्त धन धनत्त जनु जनुत्त दिमि दिमित्त गिड त दि किर्दग दर्गिडतोम तरित्त धन धनत्त जनु जनुत्त दिमि दिमित्त गिड त किर्दग दर्गिडतोम तरित्त धन धनत्त जनु जनुत्त दिमि दिमित्त गिड किर्दग दर्गिडतोम तरित्त धन धनत्त जनु जनुत्त दिमि दिमित्त गिड तरित्त धनत्त जनुत्त दिमित्त तरित्त तत धनत्त जनुत्त दिमि Gain bit. Reduce the bass. Little more gain, please. Marisa, ni papa Marisa, mama pani ni parisa ni papa ni papa sani pamaga, ni papa Marisa, ni gama jagada, nanda araga jagada, nanda karajuta sarajana, suramada, maharana, pani sura sura. यह थी अब तक की खबरें। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।
अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी पॉजिटिव समाचार के साथ।